नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हक। क्या बात है निर्मला जी, आज भी आप मेरे साथ सैर पर नहीं चल रही? तबीयत तो ठीक है आपकी? तीसरे दिन भी सुबह की सैर के लिए मना करने पर दिनेश जी ने आत्मीयता के साथ पूछा। नहीं नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस जाने का मन नहीं हो रहा। निर्मला जी की आवाज़ धीमी थी। हार कर आज भी दिनेश जी अकेले ही सैर पर निकल गए, मगर ध्यान निर्मला जी पर ही था। क्या बात हो गई जो उन्होंने अपने सालों के रूटीन को बदल दिया? सोचते हुए घर आए तो देखा निर्मला जी पोते को नाश्ता करवा रही थी। दिनेश जी ने भी नाश्ता किया और अखबार पढ़ने लगे। सुनिए जी, आप अपनी पेंशन संजीव को क्यों नहीं देते? हम तो यहीं रहते हैं, तो हमें पैसों का क्या काम? बेटा है ना। कैसी बातें कर रही हैं निर्मला जी? पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उसे संजीव क्यों लेगा? घर की ज़रूरत का सामान तो मैं ला ही रहा हूँ, फिर आपके मन में ये बात कहाँ से आई? बस यूं ही पूछ लिया। दिनेश जी ने महसूस किया कि निर्मला जी उनके पास बैठने से ज़्यादा घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी हैं। दिनेश जी और निर्मला जी अपने बेटे के पास रहने आए थे। रिटायरमेंट को 7 साल हो चुके थे। अब तक अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। रिटायरमेंट के बाद दिनेश जी ने निर्मला जी के साथ ही सैर पर जाना शुरू किया था। निर्मला जी को हमेशा खुद ही किचन में काम करने की आदत थी, मगर रिटायरमेंट के बाद दिनेश जी ने उन्हें भी किचन से रिटायरमेंट दिलवा दी। अब घर पर खाना बनाने वाली बाई भी आती थी। दोनों अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे। बेटे की शादी को 10 साल हो गए थे और वो विदेश में ही शिफ्ट हो गया था। बेटा बहू के बुलाने पर वो विदेश आए थे। अब बेटे के घर पर आए लगभग 1 महीना हो गया था। अगले दिन निर्मला जी ने फिर से सैर पर जाने के लिए मना कर दिया और ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन सैर से जल्दी आने पर दिनेश जी ने देखा रसोई में निर्मला जी अकेली ही नाश्ता बनाने में जुटी हैं। बहू कहाँ है निर्मला जी, और आप रसोई में क्या कर रही हैं? दिनेश जी की अप्रत्याशित आवाज़ पर निर्मला जी ने चौंक कर देखा। वो तो दरअसल सो रही है। काम ज़्यादा करती है ना बेचारी, थक जाती है। निर्मला जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ये कौन सी रीत चलाई है आप सास बहू ने कि आप काम करें और वो सोए? क्या इसीलिए हमें यहाँ बुलाया था? मैं अभी संजीव से बात करता हूँ। क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? पहले भी तो मैं नाश्ता बनाती थी, अभी भी बना लूँगी। क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं? वाह बेटा, पिता की बातें शोर लगने लगीं। और तुम्हारी माँ जो रसोई में अकेले नाश्ता बना रही हैं, उसे क्या कहोगे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई पापा? माँ तो हमेशा से ही खाना बनाती आई हैं और उन्हें ये सब करना पसंद आता है। बेटे ने लापरवाही से कहा, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी माँ थोड़ी देर टहलने के बाद ही घर का काम करती थी, मगर अब उन्होंने ये भी छोड़ दिया। तुमने कारण जानने की कोशिश नहीं की? तब तक संजीव की पत्नी भी आ जाती है। सब समझ रहा हूँ, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। कल तुम मेरे पेंशन की पूछताछ भी कर रहे थे। तुम्हारी नज़र उस पर तो नहीं? काम वाली के तो यहाँ ढेरों नखरे हैं। सोचा माँ आएंगी तो तुम्हें मुफ्त की बाई मिल जाएगी, जो 24 घंटे तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का हुक्म बजाएगी। अपने बूढ़े माता पिता को सुविधाएं देने के बजाय उल्टा उनसे बहस कर रहे हो। मैंने तुम्हारी माँ को रसोई से रिटायरमेंट दिलवाई है, तो वो आज से रसोई में नहीं जाएंगी, और अगर गईं तो सिर्फ मदद करने, अकेले सारा नाश्ता खाना बनाने नहीं। दिनेश जी ने दो टूक लहजे में कहा, पापा आप गलत समझ रहे हैं। हमारा इरादा गलत नहीं था, और आपकी पेंशन तो घर के काम ही आएगी। आप मेरे साथ रहते हैं तो आपको पैसों की क्या ज़रूरत? तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ। हम आज ही अपने शहर वापस चले जाएंगे। इतना सक्षम हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकता हूँ। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बहू, चाहे ये घर हो या हमारा पुश्तैनी घर, सब तुम्हारा है, तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई। सास का हाथ बटाने की बजाय तुम आराम कर रही हो।
बूढ़ा कौन हुआ, लेकिन तुम्हें क्या कहूँ, जब बेटे को ही समझ नहीं, कहकर दिनेश जी ने निर्मला जी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में पैकिंग करने चले गए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप के पैसों पर अपना हक समझते हैं, मगर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी नहीं। जिन्होंने बिना रुके बिना थके अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में जीवन लगा दिया, उनके बुढ़ापे में उनके आराम के बारे में नहीं सोचते। आप भी ज़्यादा मत सोचिए और चलने की तैयारी कीजिए। दिनेश जी ने निर्मला जी से कहा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गया था। आप लोग हमें छोड़कर ना जाएं। संजीव ने आकर गलती स्वीकार की और रुकने की मनुहार करने लगा। बेटा, हम रुक नहीं सकते, लेकिन मेरे घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं, कभी भी आ जा सकते हो। संजीव लज्जित था। दिनेश जी और निर्मला जी अपने पुश्तैनी घर में वापस चले गए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।